पुजारिनी ने खुद को पुलिस ऑफिसर से बचाने के लिए अहाना की कनपटी पर बंदूक तान दी। वहीं पुजारिनी के साथी की धमकी के आगे बेचारा पुलिस ऑफिसर भी हैंड्स अप करने पर मजबूर हो जाता है। पर सवाल यह है, क्या अर्जुन अहाना की मदद कर पाएगा? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां अहाना पुलिस स्टेशन के अंदर एक गहरी सांस लेकर पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी होती है। पुलिस स्टेशन के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। अहाना का चेहरा घबराया हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत अभी भी जिंदा है। अर्जुन उसके साथ है और उसकी ओर देखकर बस एक ही दुआ कर रहा होता है, हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। अहाना सीरियस और थोड़ी कांपती आवाज में कहती है, सर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो जो लड़की है ना, पुजारिनी, वो बंदूक लेकर घूमती है। पुलिस ऑफिसर का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। हैरान होकर वह पूछता है, बंदूक? क्या तुम श्योर हो, अहाना जी? अहाना एक पल के लिए आंखें बंद करती है और फिर उसे वो रात याद आती है जब पुजारिनी ने पोल्टू दा के सिर पर बंदूक तान दी थी। अहाना फर्म टोन में कहती है, सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने पोल्टू दा को जान से मारने की धमकी दी थी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन प्लीज उस औरत को हल्के में मत लीजिए। पुलिस ऑफिसर गहरी सांस लेता है और तुरंत अपनी जीप की चाबी उठाता है। अच्छा, अगर यह सच है तो आज रात ही सच्चाई बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में रात का अंधेरा है, एक सुनसान रोड। दूर से बाइक की आवाज आती है। पुजारिनी एक बाइक पर बैठी होती है। उसका चेहरा स्कार्फ और हेलमेट से ढका होता है। बाइक चला रहा होता है वही ग्रीन शर्ट वाला आदमी, जिसे पहले भी हार्ड ड्राइव मिल चुकी होती है। थोड़ी दूरी पर पुलिस जीप उनका पीछा कर रही होती है और जीप के पीछे एक बाइक पर अहाना और अर्जुन होते हैं। अर्जुन लो वॉइस में कहता है, अहाना, संभल कर। अगर उसे शक हो गया ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। अहाना की नज़र सिर्फ पुजारिनी पर टिकी होती है। आज वो बचकर नहीं जाएगी, अर्जुन। बाइक एक सुनसान जगह पर रुकती है। सामने एक पुराना वेयरहाउस, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। पुजारिनी बाइक से उतरती है। ग्रीन शर्ट वाला आदमी इधर-उधर देखता है। तभी एक हेलमेट पहना हुआ शख्स वहां आता है। पुजारिनी चुपचाप अपना बैग खोलती है और हार्ड ड्राइव उसके हाथ में थमा देती है। यह देखकर पुलिस ऑफिसर फुसफुसाते हुए कहता है, यह तो पक्का इल्लीगल डील है। अहाना और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आंखों में शौक साफ नजर आता है। अचानक पुजारिनी को कुछ महसूस होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है। मन ही मन सोचती है, कहीं कोई तो मुझे देख रहा है। वह तुरंत सिग्नल देती है। हेलमेट वाला आदमी हार्ड ड्राइव लेकर गायब हो जाता है। ग्रीन शर्ट वाला भी दूसरी दिशा में भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर चिल्लाता है, मूव! इन्हें पकड़ना होगा। सब अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। पुलिस ऑफिसर एक गली में घुस जाता है। अर्जुन दूसरी तरफ दौड़ता है। अहाना अकेली एक अंधेरी साइड रोड पर भागते भागते रुक जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। अचानक पुजारिनी उसके सामने आ जाती है। अहाना कुछ समझ पाती इससे पहले ही क्लिक, पुजारिनी उसे पकड़ लेती है और गन सीधा अहाना की कनपटी पर तान देती है। पुजारिनी ठंडे और खतरनाक लहजे में कहती है, हीरो बनने का शौक है ना तुम्हें? गलत गेम खेल रही हो। अहाना की सांसें थम सी जाती हैं। उसी वक्त पीछे से ग्रीन शर्ट वाला आदमी आ जाता है और पुलिस ऑफिसर पर गन पॉइंट कर देता है। हैंड्स अप, ऑफिसर! मजबूरी में पुलिस ऑफिसर हाथ ऊपर कर देता है।
उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी साफ नजर आती है। दूर से अर्जुन यह सब देख लेता है। वह शौक में चिल्लाता है, अहाना। वह आगे बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन गन देखकर रुक जाता है। पुजारिणी स्मर्क के साथ कहती है, एक कदम भी आगे बढ़े ना, तो तुम्हारी अहाना की कहानी यहीं खत्म। अर्जुन के पैर जैसे जमीन में जम जाते हैं। उधर घर में पोल्टू और पारो एक कमरे में बैठे बात कर रहे होते हैं। कमरे का माहौल भारी है। पोल्टू भारी आवाज में कहता है, पारो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम हमेशा मेरी इज्जत करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वह कहता है, आज समझ आया कि तुम मेरी जिंदगी में क्या थी। पारो चुपचाप सुनती रहती है। उसकी आंखों में भी नमी होती है। बैक टू क्लिफहैंगर सीन। अहाना की कनपटी पर गन, पुलिस ऑफिसर बेबस, अर्जुन शॉक में फ्रीज। रात की खामोशी में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, पुजारिणी की ठंडी हंसी। गेम अभी खत्म नहीं हुई। क्लिफहैंगर। क्या अर्जुन अहाना को बचा पाएगा? क्या पुलिस ऑफिसर कोई चाल चलेगा? और क्या पुजारिणी इस बार भी भाग निकलेगी? अगला एपिसोड होगा फुल सस्पेंस, फुल डेंजर और फुल ट्विस्ट के साथ। देखिए सिर्फ टेली साजिश पर, क्योंकि यहाँ हर सच के पीछे छुपा होता है एक और खौफनाक राज।